वहां से ये आपकी गाड़ी से मिली है मुझे। बकवास बंद करवा लिया। आप मुझे सच सच बता क्यों नहीं देते? आपकी लाइफ में चल क्या रहा है? कौन है ये लड़की? आपको सिर्फ मेरी तलाक का गम नहीं खाया जा रहा, बात कुछ और भी है। वीजा का अच्छा खासा रिश्ता खत्म हो गया। तुम सुल्तान के मैटर को लेके आजकल बहुत परेशान हो, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। अपने सीने पे गोली खा लूंगा, लेकिन तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। कहीं तुम्हारा इरादा इस पूल में छलांग लगाने का तो नहीं है? आई होप तुम्हें तैरना आता हो, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा तो किसी को तैरना आता नहीं है। और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगा तो ऐसा कुछ होगा नहीं, मुझसे उम्मीद ना रखना। हाँ, अगर कहो तो मैं धक्का दे सकता हूं तुम्हें। इतनी नफरत करते हैं मुझसे? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। और इस तरह आंखों में आंसू लिए अपनी बेबसी का एहसास दिलाने की जब तुम कोशिश करती हो ना, तो मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं होती। मत किया करो इतना ड्रामा। I hate it. तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ। बकार या रोशनी का फिर कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आई फील तुम अपसेट हो। कल रात में भी काफी चुप थी। जरूरी नहीं है कि उन्हीं का हर बार कोई ना कोई मसला हो। मेरा भी कोई इशू हो सकता है पर्सनल, या फिर तुम्हारा। मेरा? मेरी वजह से तो आज तक कोई टेंशन नहीं हुई तुम्हें, फहमी है ना? हाँ, अगर मेरा कोई जेन्युइन इशू रहा भी है तो मैंने खुद सॉर्ट आउट कर लिया है। गलती से हाँ एक बार तुम्हारी हेल्प ली थी मैंने, और उसका नतीजा भी भुगत लिया था। बकार और तुमने काफी क्लास ली थी मेरी। वो बात तो क्लियर हो गई थी, और उस बात के लिए मैंने तुमसे अपॉलॉजी भी की। मैं नहीं चाहती ये झगड़ा किसी और तरफ जाए। झगड़ा कौन कर रहा है? मैं तो बस कहीं तो मुझसे झगड़ना तो नहीं चाह रही हो? कल तुम कहाँ थे? ऑफिस में। मैंने एक लड़के के साथ तुम्हें रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए देखा था। आई वॉज इन द सेम पार्किंग लॉट। Are you spying on me? मैं वहां पर टेक अवे के लिए गई थी। लड़की कौन थी? समारा थी, मेरी बिजनेस एसोसिएट।
बिजनेस एसोसिएट्स के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठकर बिजनेस की डीलिंग्स की जाती हैं क्या? हाँ, तो इसमें क्या बुरा है? क्या तुम अपने बिजनेस एसोसिएट्स को किसी रेस्टोरेंट में नहीं लेकर जाती या उन्हें चाइनीज नहीं खिलाती? लेकिन वो एक अलग बात है। कैसे अलग बात है यार? जिस तरह दिन में तुम 50 मर्दों से मिलती हो, उसी तरह दिन में मैं 50 औरतों से मिलता हूँ। लेकिन मैंने तो तुम पे कभी कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई है और तुम मुझे मेरे चोर होने का एहसास दिला रही हो। क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट की बात नहीं है। तुम और वो लड़की, वो तुम्हारा उस लड़की के साथ रवैया। ये बात ट्रस्ट की ही होती है, वरना तुम मुझे इतनी छोटी छोटी बातों पे कठेरे में ना खड़ा करती है। हलियान, हेलो। हेलो फहमीना, कैसी हो बेटा? माजरत, कल तुमने फोन किया था, मैं शायद किचन में बिजी थी और फोन की बेल बंद थी, इसे पता ही नहीं चला तुम्हारी कॉल का। उसके बाद भी मैंने 2 दफा कॉल मिलाई थी तुम्हें, फिर शायद तुम बिजी हो गई हो। जी जी आंटी, कुछ मसरूफियत थी और कुछ परेशानी भी। क्या हुआ है? परेशानी कैसी? बेटा सब खैर है ना? और रोशनी कैसी है? कल से उससे बात ही नहीं, उसका भी फोन ऑफ आ रहा था। आंटी इसलिए आपको फोन कर रही थी, रोशनी की तबीयत कल से ठीक नहीं है। या अल्लाह, क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन है और इसलिए बुखार नहीं उतर रहा है। वीक बहुत हो गई है, कल बेहोश भी हो गई थी। अच्छा, मैं यही चाह रही थी कि आप रोशनी के पास चली जाएं और उसका ख्याल रखें। अच्छा ठीक है। फिर भी कोई दवाई ली है उसने? सॉरी, गलती से हाथ लग गया। आमा, तुमने ये जानबूझ के गिराया है, मगर खैर। आप एक बार फिर मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। ना तो वो इल्जाम झूठा था ना ये। आपको मुझसे कोई जाती दुश्मनी है क्या? क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? वैसे आपका मसला मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आप मुझसे जेलस हैं। मैं तुमसे जेलस? ऐसा क्या है तुम्हें आयमा? ये सवाल आप मुझसे मत पूछें। आईने में शक्ल देख लें, जवाब मिल जाएगा। तुम्हें अपने बारे में कुछ ज्यादा ही गलत फहमी आयमा। आप अपने दिल को इसी तरह तसल्ली दे सकती हैं।